नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी 1 से लेकर 7 जुलाई तक। आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं और एनर्जी वाइस वर्सा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हो। एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। द हैंगमैन के एनर्जी में है आपके पर्सन। हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं कि हैंगमैन की एनर्जी में कैसे क्यों है ये इंसान। हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत ही जो सिचुएशन है बहुत ही ये परेशानी में है ये इंसान। हैंगमैन की एनर्जी में है। इनको जब मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ इस कार्ड को तो दिखाई दे रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली चीज़ें जो है उनके लाइफ में अचानक से स्टक हो गया है, अचानक से चीज़ें बदलने लगा। ये कंफ्यूजन में है, लड़ाई झगड़ा, मेंटल कन्फ्लिक्ट, ये सब चीज़ जो होने लगा है अभी उनके लाइफ में, इससे ये वाकिफ नहीं थे। इससे ये मतलब तैयार नहीं थे। कोई भी तैयार नहीं रहता है कि मेरे लाइफ में लड़ाई हो, झगड़े हो, परेशानी हो, लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन फिर भी जब हम 2 रिश्तों में जगलिंग कर रहे हैं, 2 इंसान के साथ जगलिंग कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे बंदा या बंदी के साथ हम रिश्ते में जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी किसी और के साथ जुड़े हुआ है, तो ऐसी चीज़ें होने की संभावनाएं होती है। फिर भी अचानक से कुछ चीज़ें उनके लाइफ में ऐसी घटी होगी, उनको ऐसा कुछ सच्चाई पता चला होगा या फिर आपके साथ लड़ाई झगड़े हुए होंगे जिसकी वजह से ये इंसान पूरी तरीके से इनडिसाइसिव एनर्जी में है। इनको डिसाइड नहीं है कर पा रहे हैं कि क्या करें। या तो इनके खुद के पास 2 रिश्ते थे और जिसकी सच्चाई आपको पता नहीं था और अचानक से सच्चाई बाहर आ गया और इससे ये स्टक हो गए कि अब मैं क्या करूँगा या करूँगी, कैसे दोनों चीज़ों को हैंडल करूँगी। इतनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इतनी मेंटल कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, या तो मैं आप इनको धोखा दे रहे हो या फिर इन्होंने आपको धोखा दे रहा था। तो इन चीज़ों की सच्चाई अचानक से सामने आ जाने की वजह से चीज़ें जो है उथल पुथल होना शुरू हो गया और इसकी वजह से अब इनके हाथ में कुछ नहीं है और ये खुद को स्टक रखा है, रोक के रखा है कि भाई अब मैं क्या करूँगा या करूँगी। तो ये इस एनर्जी में है, एक परेशानी भरा एनर्जी। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत परेशान जब हम हो जाते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हाथ खड़ा कर देते हैं कि भाई अब जो जो होगा यूनिवर्स करेंगे। तो ये इंसान अभी उस स्थिति में है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपकी खुद की करंट एनर्जी को हम देखेंगे। अभी एरीज आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। आपकी खुद की करंट एनर्जी भी बहुत अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तो कुछ छुपा रहा है, कोई तो कुछ चीज़ों को रिवील कर रहा है, या फिर उनको पता नहीं था अचानक से ये पता चला, या फिर आप छुपा रहे थे उनको पता चला, या फिर वो छुपा रहा था आपको पता चला। ऐसा लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको भी ये लग रहा है कि इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है, आप परेशान हो, फिर भी आप हिम्मत रखने की कोशिश कर रहे हो और आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना है। करने के बारे में आप सोच रहे हो, आपका फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ है, इमोशनल लॉसेस भी हुआ है, लेकिन फिर भी आप खुद का अपना हिम्मत बना के रखने की कोशिश कर रहे हो। कभी कभी आपको ये लग रहा है कि एक्शन ले लेना चाहिए, उनसे जाके बात करनी चाहिए, ये सब क्या हो रहा है, क्यों उन्होंने मुझे धोखा दिया, क्यों उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, आप जिस भी इंसान के साथ रिश्ते में हो, ये एक फ्लैटरिंग एनर्जी में रहता है हमेशा, स्टेबल एनर्जी इनका है नहीं। बहुत सारे लोगों के साथ बातें करना, घुल मिल जाना, उनको अपना जो पर्सनैलिटी है उसको दिखाना, दूसरों से अलग है ये इंसान, खुद को एक किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करना। लेकिन पूरी तरीके से ये आपको हो सकता है सच्चाई इन्होंने बताया नहीं, या फिर आप जान के भी आँख मूंद के इस रिश्ते में चल रहे थे। अभी आपको सच्चाई का पता चला और आप एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो। या तो आप मूव ऑन कर जाओगे, या फिर आप हिम्मत से डटे रहोगे। क्या करोगे, आप इस सोच में डूबे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन का इंटेंशन क्या है, ये इंसान चाहते क्या हैं। एरीज, द मैजिशियन के कार्ड आए हैं। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये इंसान जो है उनका एनर्जी जो दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत स्टेबल एनर्जी नहीं है। कुछ फ्लैटरिंग मूड में रहते हैं, कभी किसी को नंबर वंबर दे दिया, नंबर एक्सचेंज कर लिया, बात कर लिया। ये आपकी भी हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है ये वाइस वर्सा होते रहते हैं। देख लेते हैं द मैजिशियन कार्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। द मैजिशियन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो जैसा कि पहले ही आपसे मैंने कहा कि ये जो इंसान है लोगों के दिमाग से खेलने वाला बंदा या बंदी है, तो ये चाहते हैं आपके साथ रिश्तों में एक शुरुआत करना, ब्रांड न्यू स्टार्ट करना। जो हो गया सो हो गया, सच्चाई आपको पता चल गया, ये खुद को स्टक रख रहे थे, अरे देखते हैं क्या होता है, चलो ठीक है सैक्रिफाइस करते हैं, किसी एक रिश्ते को छोड़ देते हैं। तो अब जो है ये रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करना चाहेंगे, आपके साथ ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहेंगे। कभी कभी आपको ये भी बताएगा कि ये अकेले हैं, इनके पास पैसा है, शोहरत है, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडेंस है, लेकिन ये इस जो स्थिति था उससे बदल के रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाने के बारे में सोचेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपको स्टेबल ऑफर भी देंगे। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो इंसान है ये दिमाग से खेलने वाला बंदा या बंदी है, और इसी वजह से ये जो है आपके दिमाग से खेलेंगे भी, और भरपूर दिमाग का इस्तेमाल होगा इस रिश्ते में दिल की जगह। साथ ही साथ कुछ ह्यूमिलिएट करना, कुछ चीज़ों में रिश्तों को बाद में रख के अपनी डिग्निटी को दिखाना, ये सब ये करेंगे इस रिश्ते में। जब भी ये माइंड गेम या मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करेंगे तब हमेशा खुद को ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। प्यार कितना है ये मुझे अभी तक उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक चीज़ है, आई एम द बेस्ट, लुक एट मी, इस टाइप का एनर्जी इनमें रहेगा। और ये आपको आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं,
या फिर आप उनसे एज में छोटे हो, एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो उस वजह से थोड़ा सा खुद को, जैसा कि मैंने कहा ना कि उस तरीके का एनर्जी या तो इनमें है या तो आप में है कि हंस बोल लिया, नंबर एक्सचेंज कर लिया, सबसे अलग है, एक अलग स्वैग के साथ चलना, तो ये उन चीज़ों में बिलीव करेगा या करेगी। और ये उस तरीके से जो भी हुआ, अचानक से जो भी राज खुले, जिसके भी खुले, आपके उनके, तो उन चीज़ों को ये साइड में रख के एक नया स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे, नया सर्कल शुरू करें। ये जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो अभी तक इनसे आपके साथ उन्होंने कहा नहीं, जो उनको लगता है कि रिश्ते में अभी भी ये सब बाकी हैं, तो वो सब सारी चीज़ें ये क्लियर करने के लिए आ रहे हैं। देख लेते हैं आपकी एनर्जी, मतलब आप क्या चाहते हो एरीज। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको चाहिए, और हो सकता है आप इनसे वर्क प्लेस में मिले हुए हो। जब से ये इंसान आपके लाइफ से जा रहा है, या फिर आपके पास खुद के बहुत सारे पैसे हैं, आप बॉस हो सकते हो, तो आपको उस बात का आपको भी एक गुमार है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं है, आपको भी है, लेकिन आप खुद को स्ट्रांगली मैनेज कर पाते हो, हिम्मत रख रहे हो सकता है आप मिल के काम करते हो, टीम वर्क करते हो। वर्क प्लेस में जुड़े हुए हो आप। बहुत सारे लोग हैं कि वर्क प्लेस में जुड़े हुए हैं, साथ में काम करते हैं, तो काम के सिलसिले में भी रिश्ते में एक जगह हो जाता है कि दिन रात हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो बात करना, ट्रैवलिंग करना, और प्यार भी होता है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, ये उन्हीं का एनर्जी आ रहा है जो लोग साथ में काम करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि जो जैसा चीज़ें चल रहा था वैसे चले रिश्ते, कोई किसी को छोड़ के ना जाए। हो सकता है ये इंसान, या फिर आप उनको छोड़ के जाने के बारे में सोच रहे थे, फिर आपको ये लगा कि फिनेंशियल लॉसेस हो जाएगा अगर हम जाएंगे, क्योंकि हम मिलके काम करते हैं, या फिर ये जाना चाहते हैं तो आप चाहते हो कि ये ना जाए, जिसकी वजह से आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करोगे, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे। काम की जगह अलग है, प्यार के इमोशन की जगह अलग, ये सोच के आप आगे बढ़ोगे और आप बहुत मैच्योरिटी दिखाओगे। वैसे बार बार मुझे ये दिखाई भी दे रहा है, और मुझे ये इंट्यूशन भी हो रहा है कि एज गैप बहुत ज़्यादा है, या है एज गैप। आप इनसे बड़े हो सकते हो, या ये आपसे बड़े हो सकते हैं। कोई एक छोटा है जिनकी ऊपर आपका एक क्रैश, या फिर उनका आपका ऊपर एक आकर्षण है, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है घट रहा है। और आप सच्चाई का सामना भी करना चाहते हो। आपको सब कुछ सच मालूम भी हो गया, या फिर हो जाएगा आगे चल के, क्योंकि ये 7 दिन की एनर्जी है, और आप अपने आप को कंट्रोल भी करोगे, मैच्योरिटी भी दिखाओगे। कि लेकिन आपको ये लगेगा भाई रिश्ता रहना चाहिए, मिलके काम जैसे कर रहे थे वो चले, और इमोशन अलग जगह है, उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। देख लेते हैं म्यूचुअल एनर्जी क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड फिर से आए हैं, पहले भी आया था किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं कार्ड दिखा दूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स 2 टाइम्स आया है। तो चीज़ें जो हैं स्लोली ये चीज़ें आगे बढ़ रहा है, और एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, लेकिन अभी वक्त लगेगा इस रिश्ते में। जो भी परेशानी घटी है, जो भी सच्चाई बाहर आया है, जो भी चीज़ें आपको पता चली या उनको पता चला, इसके लिए फिर से इस रिश्ते को
तैयार करने में, फिर से रिश्ते को खड़ा करने में, फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाने में थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि प्यार भी है, काम के सिलसिले में भी अगर आप जुड़े हुए हो तो भी आप लोगों में एक अट्रैक्शन है, प्यार है उस तरीके का कि मतलब वो सिर्फ काम का रिश्ता है ऐसा नहीं है, प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। डेफिनेटली कोई एक है जो अपनी मर्जी दूसरे जो सामने वाला बंदा है उस पर थोपना चाहेंगे। फिर भी रिश्तों में एक क्लैरिटी आएगी, समझ आएगी कि किस तरीके से, क्योंकि एक बहुत अचानक से कुछ रिश्ते में घटा होगा जिसकी वजह से चीज़ें उथल पुथल हो गया है और सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा था भाई क्या करे, तो इसके लिए चीज़ें स्टक थी। अब ये आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, पहले जैसे बनने में वक्त लगेगा। 7 दिन में ये संभव नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत जरूर होगी। मेहनत करना पड़ेगा, दोनों मिलकर रिश्ते में अगर मेहनत करते हो और कोई अपना हट अगर छोड़ता है, मतलब हट करना, जिद कि मुझे मेरे हिसाब से ही ये रिश्ता चलाना है, तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे, बैलेंस आएगा। अपने दिमाग, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल दोनों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई एज से मैच्योर है, कोई दिमाग से मैच्योर है, तो दोनों को दोनों चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एज की मैच्योरिटी और दिमाग की मैच्योरिटी दोनों इस्तेमाल होंगे भी, और चीज़ें धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। रिश्ता जैसा था वैसा बनेगा, लेकिन वक्त लगेगा, मेहनत दोनों को करने पड़ेंगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। किसी एक को ये पता है कि दूसरा जो बंदा है कुछ ज़्यादा ही उन पर अपना जो दिल है वो आ चुका है, तो उसका फ़ायदा एक लेगा कोई, या तो आप ले सकते हो एरीज, या तो आपके ये पर्सन ले सकते हैं। क्योंकि ये जो अभी जो कार्ड आया है, जो भी रीडिंग हो रहा है ना, ये कोई शादीशुदा, मतलब शादी करेंगे फ्यूचर में, बच्चे हैं, एक तरफ शादी एक तरफ ये, वो सब नहीं, पूरी तरीके से जो वर्क प्लेस में जुड़ा हुआ रिश्ता और थर्ड पार्टी सिचुएशन ही है। तो इसमें काम के साथ रिश्ते जुड़ना और उसको किस तरीके से हैंडल करना होता है वो तो मुझे दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से माइंड गेम तो खेला ही जाएगा रिश्ते में थोड़ा सा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। आपके लिए कहा जा रहा है इट्स अप टू यू, मेडिटेशन गेट्स मोर इंफॉर्मेशन, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, इट्स अप टू यू, गेट मोर इंफॉर्मेशन। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको सच्चाई की पता चलेगी, क्लैरिटी आएगी। अब आपको क्या करना ये आप पर डिपेंड करेगा। दूसरा जो है, हो सकता है इसकी वजह से आप अशांत हो, मानसिक रूप से परेशानी आपको मिल रहा है, तो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया करें। और कुछ भी करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, उसके बारे में, किसी को कुछ बोलने से भी पहले उसके बारे में पूरी जानकारी के साथ बोलिए, आगे जाइए। ताकि आप जाके बोल रहे हो और वो चीज़ है नहीं, तो आपका जो है वो मुंह छोटा हो जाएगा कि अरे मैंने तो ऐसा बोल दिया, ऐसा तो नहीं है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ लड़ना भी है, प्यार भी करना है, तो इन्फॉर्मेशन के साथ ही आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।